क्या भारत भी अमेरिका की तरह रियल एस्टेट क्रैश की ओर बढ़ रहा है? क्या सरकार को लगने लगा है कि प्रॉपर्टी बाजार में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं? और क्या आने वाले समय में घर खरीदना आसान होने वाला है या फिर मुश्किल? अगर आप भी जमीन या फिर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि सरकार प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव छोटे खरीदारों को राहत दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल हाल ही में आयकर विभाग ने नए आयकर कानूनों के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए, जिनमें प्रॉपर्टी लेन देन से जुड़े पैन नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। और अगर ये नियम लागू होते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अभी तक नियम ये था कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा की कीमत की कोई अचल संपत्ति यानी जमीन या फिर घर खरीदता या फिर बेचता है तो पैन देना अनिवार्य होता है। लेकिन ये नियम उस समय बनाया गया था जब प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत कम हुआ करती थी और 1 लाख में जमीन मिल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में 1 लाख की जमीन सीमा लगभग बेकार हो चुकी है, क्योंकि छोटे शहरों में भी जमीन या फिर प्लॉट कई लाख रुपए का होते हैं। और इसी वजह से नए ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव रखा गया है कि पैन की अनिवार्यता की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि छोटे सौदों में लोगों को राहत मिल सके और बेवजह कागजी प्रक्रिया से बचा जा सके।